हेलो एवरीवन, वेलकम राइजिंग स्टार्स। आज मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाली हूं। अगर मैं तुम्हारा स्कूल बैग, लंच बॉक्स, बुक्स, शूज और कपड़े सब एक ही जगह पर रख दूं, तो क्या तुम अपनी बुक इजीली ढूंढ पाओगे? स्टूडेंट्स, नो, एग्जैक्टली इसीलिए हम चीजों को अलग अलग रखते हैं। और सिर्फ स्कूल बैग ही नहीं, घर में भी देखो, कपड़े अलमीरा में, बर्तन किचन में, बुक स्टडी टेबल पर। लेकिन क्यों? क्योंकि हम शॉर्टिंग करते हैं। ये शॉर्टिंग होती क्या है? यानी ग्रुपिंग। आज का जो हमारा चैप्टर है, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम ये काम रोज करते हो, बस तुम्हें पता नहीं होता। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या तुम पेपर से रेनकोट बना सकते हो? सोचो। या पानी से चेयर बना सकते हो? आप हंस रहे होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों नहीं? ऐसा है क्यों नहीं बना सकते? इसी क्यों का आंसर ही साइंस है, और आज हम वही सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले भी हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड कहां से आता है? चैप्टर 1 क्लास 6 का। चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉथ्स, इसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा था। थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 3। एंड चैप्टर 4 शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम आज डिकोड करेंगे। अच्छा मैम, हम इन तीनों चैप्टर्स को कहां से देखें? आप कमेंट में लिंक है तीनों चैप्टर्स की, वहां से आप इन तीनों को वॉच कर सकते हो। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, यदि आप पहले ही आपको पता होगा माइंड में कि अच्छा हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर को कुछ भी करने से पहले कि हम इसमें ये करेंगे, ओके, तब वो इजी चैप्टर बन जाता है। व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग होती क्या है? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये प्रॉपर्टीज क्या है हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। व्हाई डू वी ग्रुप्स मटेरियल? हम क्यों मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं? एंड ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ओके। एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे। व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग क्या होती है? देखो, सबसे पहले यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो शॉर्टिंग मींस अरेंजिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। शॉर्टिंग दैट मींस, आप यहां पर कैंडीज देख पा रहे होंगे, ये डिफरेंट टाइप की कैंडीज है, ग्रीन, येलो, ऑरेंजेस, ब्लू। लेकिन अब आपको मिक्स है, अब आपको ग्रीन छांटने में क्या होगा? ग्रीन यदि मैं बोलूं कि ग्रीन निकालो यहां से, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या क्या है, आप यहां पर देख सकते हो, हमने इसकी क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी। इस वाले में देखिए, ग्रीन एक तरफ, येलो एक तरफ, ऑरेंजेस एक तरफ, रेड एक तरफ, ब्लू एक तरफ। दैट मीन्स अब आपको इजी होगा यदि मैं आपसे बोलूं कि आपकी येलो वाली है, आपकी ऑरेंज वाली है, तो आप इजीली समझ पाओगे, अच्छा ये मेरी है, ग्रीन उसकी है। तो इसीलिए शॉर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। आपको कोई फूड का सामान है, फॉर एग्जांपल बिस्किट है, आप उनको साबुन के साथ नहीं रख सकते, आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि डिटर्जेंट, ओके, और आप बोल सकते हो सोप, साबुन, उनको एक कैटेगरी में रखना पड़ेगा, एक ग्रुप में करना पड़ेगा। वहीं पर आपको बिस्किट, मैगी, पिज्जा, ये सारी अलग, क्योंकि वो ईटेबल है, ओके। दैट्स व्हाई हम ग्रुपिंग करते हैं, पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फिनाइल है, आप उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ रख दो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप फिनाइल को पी सकते हो? लेकिन वो तो किसी और काम में यूज होता है। इसलिए शॉर्टिंग मींस क्या होता है? ग्रुपिंग करना। अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। आई होप अब आप इजीली इसको कैच कर पाओगे। शॉर्टिंग मींस अरेंजिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये क्यों करते हैं हम? देखो, इजी स्टडी करने में इजी पड़ेगा। अब ये ग्रुप में रखिए ये सारी चीजें, अब आप येलो लोगे इसमें से, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। इसलिए इनको ग्रुपिंग करना, मैंने ग्रुप कर दिया, और आप इजीली क्या कर पाओगे यहां से कि येलो ये है, ग्रीन ये है। अंडरस्टैंड? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एग्जांपल, कीपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेपरेटली। तो आप पता चल पाएगा, अच्छा ये वेजिटेबल्स है, इनकी हमको सब्जी बनानी है, फ्रूट्स हमको खाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग हो जाएगी। फ्रूट्स एक तरफ रखे, वेजिटेबल एक तरफ रखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ओके। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स अराउंड अस, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, मटेरियल अराउंड अस। देखिए, एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल मटेरियल से बना हो सकता है, और एक मटेरियल डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकता है।
एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ सम मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन है, आपकी बुक है, आपकी लैपटॉप है, ओके, वॉट एवर यू यूज, तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है, और वो सिर्फ एक मटेरियल से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी हो सकती है। इसी को हम बोल रहे हैं कि आ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ मल्टीपल मटेरियल्स एंड वन मटेरियल कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, अब जो आपकी वुड है, वुड से आप टेबल भी बना सकते हो, चेयर भी बना सकते हो, प्लास्टिक से बोतल बनती है, मेटल से स्पून बनती है। अब आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, आप यहां पर देख सकते हो वुड से क्या क्या बन सकते हैं। दैट मीन्स एक मटेरियल से कितने ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट से मटेरियल्स भी बनाए जा सकते हैं। ग्लास से देख सकते हो, आयरन से, कॉपर से देख सकते हो, इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, ओके, एल्यूमिनियम से भी देख सकते हो, पेन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, इनवलप जो बनते हैं। तो ये सारी चीजें इसके एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हो। लेदर से आप देख सकते हो शूज, बैग, पर्शियंस, सूटकेस, सोफा, ओके। आप यहां से देखो, एक वुड है, सिंपल एक लकड़ी, उससे कितनी सारी चीजें बनी है। एक ग्लास से, एक कांच से क्या क्या बना हुआ है, जार, मग, और यहां से क्या है, ये एल्यूमिनियम है, तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बन सकती हैं, ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात, व्हाई डू वी ग्रुप मटेरियल्स, हम क्यों ग्रुप करें, क्यों जरूरत है इस चीज की, ओके, क्यों जरूरत है। तो इसी का आंसर हम आज की वीडियो में देखेंगे, व्हाई डू वी ग्रुप मटेरियल्स, ओके। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी हिंट भी दी थी, वी ग्रुप मटेरियल्स बिकॉज मेक्स स्टडी इजियर, पढ़ना, उसको समझना इजी हो जाएगा, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल्स, सेव्स टाइम इन फाइंडिंग थिंग्स। अब मैं एक साथ मिला के ग्रीन, येलो और रेड सारी कैंडीज एक तरफ रख देती हूँ, एक ही साइड रख देती हूँ, फिर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या बचेगा, टाइम बचेगा। हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज, गॉट इट। एग्जांपल, वी डोंट यूज पेपर फॉर रेनकोट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर। तो हम पेपर से क्यों बनाएंगे, हम भीग जाएंगे, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यदि किसी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो हम क्या होगा, हम तो खुद ही भीग जाएंगे, वो हमको क्या प्रोटेक्ट करेगा। देयर इज अ रीजन रेनकोट किससे बनता है, प्लास्टिक से बनता है, ओके। अब समझ में आ गया होगा कि हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबसे मेन टॉपिक इस लेक्चर का, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसी बेसिस पर हम शॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहला है अपीयरेंस, सेकंड है हार्डनेस, थर्ड है सोल्युबिलिटी इन वाटर, डिटेल में भी समझेंगे आगे, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोट और सिंक। इन 5 प्रॉपर्टीज को, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम इस लेक्चर में देखेंगे, ओके। क्लास 6 के लिए ये 5 प्रॉपर्टीज इनफ है। ये हार्ड क्या होता है, सोल्यूबल क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे अभी, जिसमें से करंट पास हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आपको कंडक्टर और इंसुलेटर मिलेगा, ओके। ओपेक क्या होता है, इनसॉल्यूबल की भी बात हम करेंगे। अपीयरेंस, अपीयरेंस 2 टाइप का होता है, एक लस्ट्रस, एक नॉन लस्ट्रस। ये जो लस्टर है ये शाइनी होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ओके, डायमंड भी होता है। वहीं पर यदि आप बात करो नॉन लस्टर, दैट मीन डल की बात करते हैं, तो वुड और प्लास्टिक इसका एग्जांपल है। अपीयरेंस रेफर्स टू द आउटवर्ड, विजुअल और फिजिकल characteristics of a person or object that can be perceived by the senses such as shape, size, color and shine, okay। ये हमारी जो भी है ये आउटवर्ड की प्रॉपर्टीज बताता है। डायमंड इनर में क्या है, रेफर्स टू द आउटवर्ड, विजुअल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ओके। अपीयरेंस तो इसी के बेसिस पर कि ये शाइनी है और ये डल है। आपको पता होगा गोल्ड शाइनी होता है, डायमंड शाइनी होता है। वहीं पर यदि हम बात करें डल की, तो वुड ये चमक कहां देता है, डल का मतलब होता है, शाइनी का मतलब चमकदार, और डल का मतलब होता है जो चमके ना, है ना। इसलिए जो ज्वेलरी बनती है ना वो शाइन करती है, क्योंकि वो उसका जो अपीयरेंस है वो शाइनिंग से बनता है, ओके। सेकंड, हार्डनेस, एक हार्ड मटेरियल होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। हम इसको समझने से पहले मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। हार्ड होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, ओके। वहीं पर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होता है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, हार्डनेस को स्ट्रेच नहीं कर सकते, ओके। हार्डनेस दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, सॉरी इट्स अ
सॉफ्ट, ये क्या है? सॉफ्ट है। ओके, सॉफ्ट में से ये जो कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं और किसी और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट। वाइल जो इन चीजों को नहीं करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्ड मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड मटेरियल का आयरन एंड रॉक, ये ड्यूरेबल एंड रिजिड होते हैं। और फोम जो होती है आपकी, रबर जो होती है, वूल, वूल को आप अपने हैंड में लेना हो तो अभी लेके देखिए, जब आप वूल को लोगे और ऐसे करोगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रेस, कंप्रेस हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टनेस बोलते हैं। ओके, मटेरियल दैट कैन बी प्रेस्ड, कंप्रेस्ड, स्ट्रेच्ड और कट, उनको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। इनकी जो फिजिकल नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, बेंडेबल होता है और रीशेप्ड होता है। आप यहां से एग्जांपल ले सकते हो। वहीं पर हार्ड मटेरियल का जो नेचर होता है वो ड्यूरेबल और रिजिड होता है, पता होनी चाहिए आपको। ओके, अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, वहीं पर आपने शुगर डाली, तो वो क्या हो जाएगी? सोल्यूबल। दैट मीन्स वो सिंपल एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, उसमें मिल जाएगी तो वो वाटर ही बन जाएगा। जो चीजें होमोजीनियस मिक्सचर बन जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबल। लेकिन सैंड, ऑयल, यदि आप पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएंगी। पानी एक तरफ हो जाएगा, ऑयल एक तरफ हो जाएगा, पानी एक तरफ हो जाएगा, सैंड एक तरफ हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? इनसोल्यूबल। इसी को हम सोल्युबिलिटी इन वाटर बोलते हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हो। सोल्युबिलिटी in water refers to the ability of a substance solute to dissolve in water solvent। water क्या हो गया? solvent। यहां पर water क्या है? solvent। पता होना चाहिए आपको ये भी। और solute क्या होता है? वो substance जो हम उसमें मिक्स करते हैं। ओके, जो मिक्स हो गया और जो नहीं मिक्स हुआ, उन दोनों सब्सटेंसेस को सोल्यूट बोलते हैं। टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। दैट मींस जो मिक्स हो गया वो सोल्यूबल है और जो नहीं हुआ वो इनसोल्यूबल है। ये आपको क्लियर हुआ होगा इनसोल्युबिलिटी। जैसे कि ये मैजिक नहीं होता, ये साइंस होती है। जो चीजें डिसॉल्व हो गई। ओके, वो साइंस है। अब हम बात करते हैं, कुछ मटेरियल पानी पर तैरते हैं और कुछ मटेरियल सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोट और सिंक का एक कंसेप्ट है, वो आता है। जो ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी रिलेटिव वाटर, उसको हम ब्लोइंग भी बोलते हैं। ओके, जो चीजें फ्लोट हो जाए और सिंक हो जाए वो किसकी, उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि वुड और लीव्स, ये लेस डेंस होते हैं। अब वो लेस डेंस की वजह से वो फ्लोट कर जाते हैं। वहीं पर यदि आप उसमें कुछ आयरन डालोगे, कोई स्टोन, पत्थर डालोगे तो वो डूब जाएंगे। क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझाओ, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई वो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि मोर मास पर वॉल्यूम के बराबर देखा जाए तो वो डेंसर ज्यादा होते हैं वाटर से। ओके, इसलिए डूब जाते हैं। ये कंसेप्ट है साइंस का। तो आपको पता होगा फ्लोट कौन करते हैं? जिसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे वुड, लीव्स, इनकी डेंसिटी कम होगी। सिंक कौन हो गए? स्टोन, आयरन, ये सब चीज सिंक हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट इज हेवियर देन द वाटर, इट डिप्लेसेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को अलाउ करती है कि वो पास हो जाए, लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, इनेबल ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन क्लियरली। दैट मीन्स कोई चीज है, आप ग्लास लगाते हो और जब आप अपने आप को देखते हो तो आप क्लियरली देख पाते हो, तो उसी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें ब्लरी हो, जो ब्लर दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओपेक होता है जिसमें से हम देख ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल वुड, आप अपने सामने वुड लगा दो, आप दूसरे पर्सन को, दूसरी चीजों को देख ही नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं ओपेक। आप यहां पर देखिए, ये जो बॉय है, आप ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ओपेक का। ये ब्लरी दिख पा रहा है, तो ये किसका हुआ? ट्रांसपेरेंट का। किसका हुआ? ट्रांसपेरेंट का। और ये क्या है? ये क्लियरली देख पा रहा है। देखो ये स्माइल कर रहा है कितनी बड़ी, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल हुआ। ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स डू नॉट स्कैटर लाइट मेकिंग देम अपीयर क्लियरली। ओके, अब हम बात करें तीनों की, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। देखो ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? अलाउ ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू। ओके, सेकंड ट्रांसपेरेंट, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, ब्लॉक ऑल द लाइट, सब कुछ ब्लॉक कर दे, उसको ओपेक बोलते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम बॉक्स से देख लेना, वहां पर इसी नाम से राइजिंग स्टार से आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक भी कमेंट में मिल जाएगी आपको, वहां से आप इसके नोट्स भी देख सकते हो। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स पर, लास्ट टॉपिक इस क्लास का। वन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको थोड़ी हिंट पहले भी दी थी कि यदि एक ऑब्जेक्ट है तो वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्कूल बैग हुआ, फॉर एग्जांपल गोल्ड हुआ, तो वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर हुई। ओके, तो उनके लिए क्या चाहिए? कील चाहिए,
वुड चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से चीजें बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। वहीं पर यदि कोई एक मटेरियल है, कैन बी यूज, उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने में। बात तो वही आई, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है वो आपस में उनका रिलेशन कैसा है, फ्लेक्सिबल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, फ्लेक्सिबल रिलेशन है। एक मटेरियल से बहुत ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वुड से चेयर, टेबल, डोर और भी सारी चीजें बन सकती हैं। अब बैग जो बनता है, क्लॉथ, प्लास्टिक, मेटल, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। दैट मीन्स मटेरियल और ऑब्जेक्ट का रिलेशन फ्लेक्सिबल होता है। अब आपको समझ में आया होगा ये? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, उसके लिए हम सेपरेट एक लेक्चर ले आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डिसाइड देयर यूजेस, ग्रुपिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि आपसे कोई पूछे और आए आप ग्रुपिंग क्यों करते हो, बताइए आप, तो क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी स्टडी के लिए पता चल सकता है हमको। सम मटेरियल कैन हैव डिफरेंट यूजेस। रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। भाई वो मेटल के ही क्यों बने होते हैं, है ना, मेटल से ही क्यों बने होते हैं वो, क्योंकि जो मेटल होता है वो हीट को कंडक्ट करता है। सेकंड, रेनकोट वो प्लास्टिक से क्यों बना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेपर से नहीं बना सकते क्योंकि पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो प्लास्टिक है ना वो वाटर प्रूफ है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे हम भीगने से, पानी में भीगने से बच सकते हैं। वहीं पर विंडोज ग्लास की क्यों बनती है, जो विंडोज होती है वो ग्लास की क्यों बनी होती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, जैसे कि नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, चेयर, टेबल, डोर, बेड, कपबोर्ड, वो इन आपकी डाइनिंग टेबल जो भी आपके घर में हो लकड़ी की है, तो आप उनको पढ़ लो, पेपर में लिखना। 5 ऑब्जेक्ट से आप 10 काउंट करके जाना, याद करके जाना। ओके, समझ के जाना, रटना नहीं है। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, जो शाइन करते हो, स्टील स्पून, ग्लास बाउल, और आप डायमंड बोल सकते हो, आप गोल्ड बोल सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जैसे कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, इज इट ट्रू, स्टोन में से आप आर पार देख सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, यस, इसका पता है हमें, ट्रांसपेरेंट होता है। वुड इज सॉफ्ट, क्या आप वुड को स्ट्रेच कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, नो, दैट्स इट्स फॉल्स। आयरन फ्लोट्स ऑन वाटर, नहीं 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 मैम, क्या बोल रहे हो, इसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट कर सकता है, आयरन फ्लोट नहीं कर सकता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे, जो मैचिंग के हैं। जैसे कि बुक, मटेरियल क्या है, पेपर, पेपर से क्या बनती है, बुक, न्यूज़पेपर। ओके, इनवलप, ग्लास से टम्बलर, वुड से चेयर, प्लास्टिक से टॉय। ओके, समझ में आया। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, तो उसमें बताना आपको राउंड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। वाटर, वाटर इज राउंड और नॉट, इज इट राउंड, नो मैम, क्या बोल रहे हो आप, पानी भी कोई राउंड होता है। बास्केटबॉल, यस मैम, गोल होती है। ऑरेंज, यस मैम। शुगर, नो 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 नो, ये नहीं होती। ग्लोब, यस। एप्पल, यस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, क्या वुड फ्लो कर सकती है, यस मैम। लीव्स, पत्तियां, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो फ्लोट कर सकती है। प्लास्टिक बोतल, आपने सूर्यवंशी मूवी देखी है, तो वहां पर लीव्स का भी बड़ा अच्छा दिखाया गया है, तैर के आती है वो। ओके, लीव्स, प्लास्टिक बोतल, ये भी तैर सकते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी भी कम होती है। कॉक। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी। मैम बेबी को क्यों रख रहे हो आप उनके साथ, वुड की चीजों के साथ। रोज, जैस्मीन, बोट, मेरीगोल्ड। मैम ये फ्लावर्स है, आप इसको अलग करो, बोट को। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक। अरे मैम ये मेटल है, प्लास्टिक को क्यों मेटल के साथ रख रहे हो आप, प्लास्टिक को अलग करो। तो यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर, सैंड, ऑयल, शुगर। मैम शुगर ही है, चीनी है, होमोजीनियस बन जाते हैं। विच मटेरियल्स इज ओपेक, मैम लकड़ी में से नहीं देख सकते हैं। वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये वैसे थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक एक डाल दिया क्योंकि अभी से हैबिट करेंगे तो हम इजी कर पाएंगे आगे भी। असर्शन है, आयरन सिंक्स इन वाटर,
रीजन, आयरन इज हैवियर देन वाटर। यस यस, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है मैम, इसलिए दोनों ही ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। अब आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। व्हाट इज शॉर्टिंग? नेम 2 मटेरियल्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आप बताना क्या है? ग्लास है ना, ग्लास भी 2 टाइप के होते हैं। और क्या बोल सकते हो आप? सोचना, कमेंट करना। व्हाट आर द ओपेक मटेरियल? आपको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं वुड। नेम 1 सॉफ्ट मटेरियल, 1 मार्क क्वेश्चन है। और लशरस मटेरियल्स कौन से हैं वो भी बताना। 2-3 मार्क्स। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अब आपको समझ में आ गया होगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। विच इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल? मैम कितनी बार बताया है आपने, जो पानी में सोल्व हो जाता है, जो चीजों में सोल्व हो जाता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है वो सोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल ऑयल है इसका बड़ा एग्जाम्पल, वो पानी में मिक्स नहीं हो सकता है। ओके ओके, पता चल गई आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल। अरे मैम, ट्रांसपेरेंट में से जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जो ब्लरी ब्लरी होता है, ओपेक जिसमें से हम देख ही नहीं सकते। हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड का एग्जांपल मैम ले तो वुड ले सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल में आप कॉटन ले सकते हो, रबड़ ले सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, जो मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विद एग्जांपल्स। इसमें जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी ना, अपीयरेंस, ओके, यहां पर हमने डिस्कस की थी बहुत इजीली। अपीयरेंस था, और आप बोल सकते हो उसमें क्या था, वो हार्डनेस सॉफ्टनेस वाला था, है ना, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर था, ट्रांसपेरेंसी था, फ्लोट और सिंक। वो ये क्वेश्चन इसी का है। ओके, आप यहां पर ये देख सकते हो, इन 5 चीजों का एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको फुल बाय फुल नंबर मिलेंगे। इससे अलग कुछ नहीं आ सकता। व्हाई डू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नीड टू मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स इन डेली लाइफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा? मटेरियल्स हर जगह है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और हम उन्हें ग्रुप करते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। साइंस सिर्फ बुक में नहीं, तुम्हारी डेली लाइफ में है। आज से जब भी तुम कोई चीज देखो, सोचना ये किसी मटेरियल से बनी है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तभी तुम रियल साइंटिस्ट बनोगे। छोटे साइंटिस्ट तो बन ही जाओगे। ओके, तो साइंस सिर्फ बुक में नहीं होती, साइंस तुम्हारे घर, भाग और लाइफ में हर जगह होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू। अपडेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। ओके।